झूठ। झूठ चाहे कितना भी तेज हो, झूठ कभी ना कभी सबके सामने आ ही जाता है। और एक झूठा छुपाने के लिए मनुष्य को 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक झूठ बोलने में उतनी उलझन नहीं होती है जितनी उलझन होती है उस झूठ को सही साबित करने के लिए। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ, उस कहानी के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि झूठ हमें कभी कभी कैसा नीचा दिखाता है। कॉलेज की एक कक्षा में 4 दोस्त थे। वे बहुत शरारती करते थे। अपनी शरारतों की वजह से सब छात्र उनसे परेशान थे। शरारतों से कॉलेज के अध्यापक और छात्रों को उन्होंने बहुत परेशान करके रखा था। वो कॉलेज में तो आते थे, पर उनका ध्यान पढ़ाई में कम और घूमने फिरने में ज़्यादा रहता था। उनके अध्यापक उनकी आदत से वाकिफ़ थे। एक दिन उनकी परीक्षा थी। सभी विद्यार्थी पढ़ाई में लगे हुए थे, पर ये 4 दोस्त घूमने चले गए। अगले दिन परीक्षा थी। परीक्षा से बचने के लिए चारों ने दिमाग लगाया। उन्होंने अगली सुबह अपने कपड़ों पर ग्रीस और तेल लगाया और अध्यापक को जाकर बताया कि सर, कल रात एक शादी से लौटते वक्त हमारे टायर फट गया है। पूरी रात कार को ढकलते हुए हम घर गए हैं, इसलिए आज हम चारों परीक्षा नहीं दे सकते हैं। अध्यापक ने कहा, ठीक है, तुम लोग आराम कर लो, 3 दिन के बाद तुम्हारी परीक्षा होगी। तीसरे दिन अध्यापक के सामने वो 4 लड़के आए। अध्यापक ने कहा, चलो तुम्हारी परीक्षा शुरू करते हैं, लेकिन तुम चारों को अलग अलग कमरे में बैठना होगा। चारों की परीक्षा का समय आया। सभी चारों को पेपर दिए गए और उस पेपर में सिर्फ 2 सवाल थे। पहला सवाल आपका नाम और दूसरा सवाल कार का कौन सा टायर फटा था, फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, बैक लेफ्ट या फिर बैक राइट। सवाल को देखकर और उनके विकल्प को देखकर चारों दोस्त घबरा गए, क्योंकि उन्होंने तय किया था कि वो झूठ बोलेंगे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी इस तरह से परीक्षा होगी। उस झूठ को कैसे बरकरार रखना है वो तो उन्होंने सोचा ही नहीं था और चारों अपने झूठ में फंस गए। इसी तरह हम अपने झूठ में ही अक्सर फंस जाते हैं या फिर झूठ का और सहारा लेकर उस झूठ को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। इससे अच्छा है कि हम ऐसा कोई कार्य करें ही नहीं जिससे हमें झूठ बोलना पड़े, क्योंकि झूठ हमें कभी ना कभी गिराता ही है।